अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब का नया वज़ीर आला कौन बनेगा? हमज़ा शहबाज ही रहेंगे या परवेज़ इलाही बनेंगे या पीटीआई के अंदर कुछ और भी उम्मीदवार आ रही हैं? ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं, उनका भी नाम गर्दिश कर रहा है कि वो भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं या उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इम्कानात किस चीज़ के हैं। अपोजिशन जो है यानी पीटीआई, वो तो कोशिश कर रही है क्योंकि नंबर गेम बज़ाहिर तो पीटीआई के पास है। पीटीआई इत्तेफाक से अनएक्सपेक्टेड नताइज के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन तो जीत गई है, 15 नशस्तें ले गई है, जिसकी तवक्को नहीं थी किसी को भी, क्योंकि इलेक्शन शफाफ कराए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म की धांधली नहीं की गई। इमरान खान के जो खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन थे, जो इल्ज़ामात थे इलेक्शन कमीशन पर, वो सारे के सारे धरे रह गए और नताइज उनके भी तवक्को के बिल्कुल बरक्स आए हैं। ये उम्मीद पीटीआई को भी नहीं थी कि पीटीआई जीतेगी। पार्टी पोजीशन बताऊंगा पंजाब में इस वक्त क्या बनती है। ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई 15 नशस्तें और नून लीग 4 नशस्तें जीतने के बाद पार्टी पोजीशन क्या है पंजाब में, और वज़ीर आला की नंबर गेम में क्या है और कितने वोट चाहिए, पीटीआई को कितने हैं, हमज़ा शहबाज को कितने की हिमायत हासिल है, पीपल्स पार्टी का किरदार आसिफ अली ज़रदारी का इसमें क्या होगा और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो आपके साथ आज के व्लॉग में डिस्कस करूँगा। एक तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ज़मीनी इंतखाबात हो जाएं तो उसके बाद रिकाउंटिंग कराई जाए। वज़ारत आला के लिए वोटों की रिकाउंटिंग होगी। 25 यानी ये जो मेंबरान आ जाएंगे पीटीआई के 20-25 नशस्तों वाले, तो इसके बाद यानी ज़मीनी इंतखाबात के बाद रिकाउंटिंग होगी वोटों की। रीपोल नहीं कहा था कि दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे वज़ीर आला के लिए। ये क्लियर कर दूं मैं कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वोटों की गिनती होगी, रिकाउंटिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिकाउंटिंग होगी और काउंटिंग में बज़ाहिर पीटीआई के पास नंबर गेम है। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ ये लग रही है कि जो इलेक्शन से एक दिन पहले परवेज़ इलाही के साथ जो नून लीग के लोग मिल रहे थे या ख़बरें आ रही थीं, एक तो शरकपुरी, जलील शरकपुरी तो चले गए परवेज़ इलाही के पास, रिज़ाइन कर गए, उन्होंने तो नून लीग की नशस्त छोड़ दी। लेकिन मौलाना गयासुद्दीन का भी नाम आ रहा था, पीटीआई काफली की जानिब से ये जारी कराया गया था और मौलाना गयासुद्दीन ने तरदीद कर दी कि जी मैं नून लीग नहीं छोड़ रहा। लेकिन खलबिली है, नून लीग के 4 अरकान ऐसे थे जिनमें डाउट था। एक की तो रिज़ाइन हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, और फिर जलील शरकपुरी भी निकल आए। तो ये जाहिर है 4 बंदे हो सकता है नून लीग के आगे पीछे हो जाएं। ये जो आगे पीछे हो रहे थे इलेक्शन से 2 दिन पहले, मुझे इसमें डाउट है कि कहीं परवेज़ इलाही ने गेम अपनी बना तो नहीं ली। जो परवेज़ इलाही भटक गए थे राह से, रास्ता भूल गए थे, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, नून लीग के साथ मामलात तय करने के बाद पता नहीं किसके कहने पे कहीं से इशारा मिला होगा परवेज़ इलाही को कि अपने भाई के साथ भी उन्होंने वफा नहीं की, बड़े भाई के साथ, चौधरी शुजात के साथ, और वो अकेले। वज़ारत आला भी गई, ख़ानदान भी तकसीम हो गया, एतमाद भी ख़राब किया सियासी जमातों का, आसिफ अली ज़रदारी का, नवाज शरीफ का। नून लीग के साथ ज़रूरत थी नून लीग इनकी, परवेज़ इलाही की, पंजाब में। लेकिन परवेज़ इलाही ने क्या, किसके कहने पे, क्या सोच कर ये फ़ैसला किया कि हारी हुई जमात के पास चले गए थे। उस वक़्त तो हारी हुई थी ना पीटीआई। अब पीटीआई दोबारा चलो सर उठाने के काबिल हुई है, लेकिन उस वक़्त तो हार गई थी। तो परवेज़ इलाही भटक गए थे। परवेज़ इलाही ने, मुझे ऐसा डाउट है कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही ने माफ़ी तलाफ़ी करके अपने मामलात सीधे कर दिए हों, और इसमें अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसमें चौधरी शुजात का बहुत बड़ा रोल होगा, ये समझ लें। तो फिर गड़बड़ हो सकती है, मुझे लग रहा है कि नून लीग के और बंदे भी जा सकते हैं। लेकिन
अगर ऐसा नहीं है तो फिर आसिफ अली जरदारी का आज मुझे सिंध से एक दोस्त ने, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा बयान, लेकिन मुझे एक सिंध से बड़े सहाफ़ी ने फ़ोन करके कहा कि आसिफ अली जरदारी ने कहीं कहा है कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही रहेंगे। ये बड़ी बात है, बड़ा जुमला है कि आसिफ अली जरदारी अगर कहें कि वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही रहेंगे तो फिर तो पक्का ही समझे जी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी गेम जो करते हैं उनको पता है कि गेम इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह चल रही है, चाल हमने क्या चलनी है, ये आसिफ अली जरदारी को पता है। वैसे आसिफ अली जरदारी के हवाले से सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी ने नून लीग का बेड़ा गर्क किया, ये जो ज़मीनी इंतखाबात हरवाए, आसिफ अली जरदारी नून लीग का सफाया चाहते हैं, बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी हैं, बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी खड़ी है जी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाइब्रिड इजलास ने भी ये फैसला किया है कि हम इत्तेहादियों के साथ, नून लीग के साथ खड़े हैं और हम मुश्किल वक्त में अपने साथियों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे पीडीएम में छोड़ गए थे, पीडीएम में मुश्किल वक्त पे आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन अब इन्होंने ये ऐलान किया है, शर्जील मेमून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीईसी के इजलास के बाद, कि मुश्किल वक्त में हम अपने दोस्तों को, साथियों को नहीं छोड़ते, तो हम साथियों के साथ खड़े हैं, इत्तेहादी जमातों के साथ खड़े हैं। और इजलास में भी आज जो होने जा रहा है, आज के इजलास में भी लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ ने जो बुलाया है उसमें हम शिरकत करेंगे, मौलाना भी शिरकत करेंगे और हम मुश्तरका फ़ैसले करेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी का मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी अगर ये कह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे तो समझ लें कि वही रहेंगे, क्योंकि आसिफ अली जरदारी को इस्टेब्लिशमेंट की भी गेम समझ में भी आ रही होती है, वो कर भी रहे होते हैं, कहीं कहीं नुकसान भी ज़ाहिर है खा जाते हैं, धोखा भी खा जाते हैं और धोखा कर भी देते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी को गेम करनी भी आती है, गेम खेलनी आती है, बाकी सियासी जमातों को इतनी नहीं आती। ये मेरी राय है। जो अगर मखदूम जावेद हाशमी जैसा बंदा पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़ा होकर ये कहे कि आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए पीएचडी करने की पड़ेगी, तो आप समझ सकते हैं कि दाव पेच आसिफ अली जरदारी को समझ में आते हैं। और सियासत सीधे ज़ाहिर है यही पाकिस्तान में तो बड़े सगीर में, स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसी तरह की सियासत कामयाब होती है। उसूल, नज़रियात, ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, अब गिव एंड टेक की सियासत होती है। तो आसिफ अली जरदारी बहरहाल ये कह रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? फिर मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी मदद ले सकते हैं आसिफ अली जरदारी, और पीटीआई के बंदे तोड़ भी सकते हैं। इस वक्त पीटीआई के पास बड़ा मार्जिन है, 2 बंदे ज़्यादा हैं, मार्जिन, बड़ा मार्जिन है सीरियसली, नून लीग से कम से कम। पीटीआई के और काफ लीग के इस वक्त 188 मेंबरान हो गए हैं और चाहिए 186 वज़ीर आला को, हम यानी परवेज़ इलाही को। ज़्यादातर इम्कानात परवेज़ इलाही के हैं, क्योंकि पीटीआई जो इजलास कर चुकी है एक इमरान खान की सदारत में, उसमें ये फैसला कर चुके हैं, तौसीक कर चुके हैं कि परवेज़ इलाही हमारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने, लेकिन उसके इम्कानात मुझे नहीं लग रहे, बहुत कम, रेयर इम्कानात हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही ने इनके लिए ज़ाहिर है लड़ाइयाँ की हैं वहाँ पे। परवेज़ इलाही ने कोशिश की है अपने मामला सीधे करने की, और परवेज़ इलाही की गेम शाह महमूद कुरैशी से आगे की है, मेरा ख्याल है ये। तो बहरहाल 188 मेंबरान हैं परवेज़ इलाही की हिमायत में, यानी पीटीआई के टोटल, और 186 चाहिए, 2 मेंबरान की अक्सरियत है इनके पास। अच्छा जी, नून लीग और इत्तेहादियों के पास 179 है, तो यानी 180 से भी एक कम, तो 179, इसमें 4 आज़ाद भी हैं और 1 राय हक पार्टी का भी शामिल है। तो पहले थे 175 और अब 4 आ गए, तो 179 हो गए। लेकिन 4 आज़ाद, ये अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो ये निकल जाएंगे पीटीआई में, क्योंकि ये पहले भी पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक़्त भी ये पीटीआई में थे, हुकूमत में थे। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो पीटीआई छोड़ के हुकूमत में नून लीग के साथ आ गए। तो अब पीटीआई की हुकूमत आती है तो फिर ये 4 बंदे, कभी इम्कान है कि पीटीआई में चले जाएंगे, हुकूमत में चले जाएंगे। राह हक पार्टी हो सकता है खड़ी हो, लेकिन ये 4 अगर खड़े होते हैं नून लीग के साथ, तो नून लीग को मज़ीद 7 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी।
अब पीटीआई के पास 2 इजाफी हैं वजीर आला के स्कोर से, मतलूबा स्कोर से, नंबर गेम से, और नून लीग को 7 कम है, 186 चाहिए, 179 है। तो ये गेम 186 की जो है वो किस तरह करेंगे? 2 ही पार्टियां हैं बड़ी, बाकी तो पार्टियां हैं नहीं। पंजाब में बहुत कम पार्टियां हैं, एक पीटीआई है, एक काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, वो अपने अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, एक राय हक पार्टी का एक है, बाकी हैं आज़ाद 4 मेंबरान, बाकी तो कोई पार्टी नहीं है वहाँ पे। तो 7 मेंबरान आसिफ अली जरदारी कैसे पूरे करेंगे? इमरान खान के तरीक़े इंसाफ, तरीक़े अदम एतमाद में तो जरदारी साहब ने जौहर दिखा लिए और नंबर गेम पूरी कर ली थी। बंदे किस तरह टूटे थे मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है कि एमक्यूएम इमरान खान को छोड़ गई, काफ लीग इमरान खान को छोड़ गई, बीएपी इमरान खान को छोड़ गई, लेकिन गेम आसिफ अली जरदारी ने बना ली। और अभी भी आसिफ अली जरदारी अगर बनाना चाहें गेम तो वो बना सकते हैं। हमजा शहबाज की पीटीआई के 7 बंदे कोई इशू नहीं है तोड़ना। यानी तोड़ना किस तरह? अपने आप को वोट न दिलवाएं, लेकिन उनके बंदों से कुछ से इस्तीफे दिलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर बंदे तोड़ेंगे तो फ्लोर क्रॉसिंग में आ जाएंगे, उनका वोट काउंट नहीं होगा ना। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोट नहीं दे सकते पीटीआई के लोग हमजा शहबाज को, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि भाई निशस्तें खाली कर दें। 6-7 बंदे नून लीग और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, उसमें चमक भी चलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये तो गेम इस्टेब्लिशमेंट की भी हो सकती है, उसमें आसिफ अली जरदारी भी कर सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गैर जानबदार खड़ी है, वो इसमें बज़ाहिर इन्वॉल्व नहीं है, नज़र जो आ रहा है। लेकिन नून लीग के साथ हाथ हुआ है, उसमें थोड़े से सवालात उठ रहे हैं, लोग सवालात उठा रहे हैं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है तो नून लीग के साथ कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान कह रहे थे कि नून लीग को जितवाना चाह रहा था, हुकूमत नून लीग की थी। कैसे हारी नून लीग वो मैं पहले वीलाग में बता चुका हूँ। नून लीग ने अपनी गलतियों से हारी है, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। आसिफ अली जरदारी की गेम है नहीं है मुझे नहीं पता इसका, लेकिन लोग सवालात उठा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के लिए भी कि उन्होंने धक्का दिया है नून लीग को, ठीक है, गड़े में धक्का दिया है। तो आसिफ अली जरदारी का क्योंकि पीपल्स पार्टी का स्पेस अभी नहीं है इतना पंजाब में, और अपने उम्मीदवार भी विड्रा कर लिए, नून लीग को मैदान खुला दे दिया कि जी नून लीग अपने उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन नून लीग ने गलत फैसले करके अपना नुकसान किया। तो बहरहाल अब इस पे सर जोड़ कर आज बैठेंगे आसिफ अली जरदारी की पार्टी, हमजा प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और तमाम इत्तेहादी हुकूमत की जमातें जो हैं वो इस पर मुशावरत करेंगी कि किस तरह करें। आसिफ अली जरदारी ऊपर से अपनी गेम अलग कर रहे होते हैं, वो किसी को बता भी नहीं रहे होते, वो पार्टी के लोगों को, पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं को नहीं बता रहे होते, तो नून लीग को क्या बताएंगे? वो किसी को भी राज नहीं देते, लेकिन अपनी गेम कर रहे होते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी गेम कर जाते हैं हमजा शहबाज के हक़ में तो फिर पक्का समझे हमजा शहबाज, नहीं तो फिर परवेज़ लाई इस वक्त मजबूत उम्मीदवार है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।